मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनोहरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आज है अजा एकादशी, जिसे हम कामनी एकादशी भी कहते हैं और प्रबोधनी जया एकादशी भी कहते हैं। ये भादों के महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। जन्माष्टमी के बाद आने वाली ये एकादशी है। इसको बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। मैं आपको आज एकादशी की पूजा विधि करके दिखा रही हूँ कि आप किस तरह से एकादशी में पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास विष्णु भगवान की मूर्ति है, आपके पास लड्डू गोपाल हैं, या आपके पास सालिग्राम जी हैं, या कोई भी तस्वीर है, आप विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो आप कुछ नियमों का व्रत ले सकते हैं, जिससे आपको एकादशी के व्रत का ही फल मिलेगा। जैसे कि आपको तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। आपको कुछ ऐसे व्रत लेने चाहिए। व्रत का मतलब ये नहीं होता भूखे रहना। कुछ हम ऐसे व्रत ले सकते हैं, जैसे किसी की निंदा नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी की आत्माओं को नहीं सताना। ये भी एक व्रत होता है। सिर्फ भूखे रहने से ही एकादशी के व्रत का फल नहीं मिलता है। भगवान विष्णु जी की पूजा करें, रात्रि जागरण करें। व्रत रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्म की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। पूर्व काल में चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत को करके अपनी सभी परेशानियों को, विपदाओं को दूर किया था, उनसे मुक्ति पा ली थी। तो मैं आपको पूजा विधि करके दिखा रही हूँ कि आपके पास अगर विष्णु भगवान की मूर्ति है, जैसे मेरे पास है, तो आप पंचामृत स्नान कराएं, लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराएं। नहीं है तो आप तस्वीर पर छींटे देकर फोटो को साफ करें गंगा जल से, और उसके बाद उनको टीका लगाकर, माला पहनाकर पूजा करें। एकादशी के दिन भगवान श्री गणेश की तो हम पूजा करते ही हैं, क्योंकि हमारी पूजा में कोई विघ्न बाधा नहीं आते हमारे एकादशी के व्रत में। साथ में हमें लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बिना लक्ष्मी जी की पूजा के भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं। जब भी हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो उनके श्री चरणों में बाईं तरफ हमें माता लक्ष्मी, माफ़ कीजिएगा, हमें बाईं तरफ माता लक्ष्मी को भी रखना चाहिए। आप फोटो में देख रहे हैं तो आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा। और गणेश लक्ष्मी, अगर आपके पास गणेश जी संयुक्त नहीं है लक्ष्मी जी के साथ तो अलग रख सकते हैं। सुपारी पर भी बनाकर रख सकते हैं। मैं अपनी और वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि सुपारी पर हम लक्ष्मी गणेश जी कैसे बनाते हैं। मिट्टी से भी लक्ष्मी जी बना सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। फिर हम भगवान को आसन देंगे। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान श्री गणेश भगवान को और विष्णु जी को पीला चंदन लगाएंगे। हम केसर युक्त चंदन है मेरे पास तो। और माता लक्ष्मी को हम लाल कुमकुम रोली का टीका लगाएंगे। भगवान को श्रृंगार देंगे। जो भी आपके पास फूल माला हैं या जैसे भी माला हैं, आप उनसे भगवान को जैसे अपनी मति अनुसार श्रृंगार दीजिए। अगर आपके पास पुष्प नहीं हैं, फूल मालाएं नहीं हैं, तो आप ऐसे भी भगवान को मानसिक रूप से भी मालाएं पहना सकते हैं। ये देखिए, मैं तुलसी की माला भगवान को पहना रही हूँ। ये केसर है, ये प्योर केसर है बिल्कुल। आप इसको चांदी की कटोरी में अगर कुमकुम के चंदन के साथ इसको मिलाते हैं तो ये स्वर्ण बन जाता है। आप ऐसे भी भगवान को केसर चढ़ा सकते हैं। भगवान को केसर का तिलक देना बहुत शुभ माना जाता है। मिश्री और भगवान को तुलसी जरूर चढ़ानी चाहिए, विष्णु भगवान को भी और माता लक्ष्मी को भी। गणेश भगवान को हम तुलसी अर्पित नहीं करेंगे। दिया लगाएंगे, भगवान को एक जल का लोटा रखेंगे। आप लोटे के नीचे भी तिल रख सकते हैं, फूल रख के आसन दे सकते हैं। ये घर में बनाई गई मिठाई है, ये भगवान को अवश्य भोग लगाएं। ये मेवा पाक है जो भादों के महीने में कृष्ण जन्माष्टमी में बनाया जाता है, तो भगवान को मेवा पाक का भोग लगाएं। छुआरे का भोग अवश्य लगाएं, बादाम का भोग अवश्य लगाएं। भगवान को प्रसाद भोग लगाने के बाद, आरती करने के बाद आप एकादशी की किताब पढ़ सकते हैं। जो कथा होती है बहुत ही छोटी सी कथा है। आप कथा नहीं पढ़ें, बता चुकी हूँ कि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, आप मंत्रों का जाप करें। तुलसी स्त्रोत पढ़ने के बहुत फ़ायदे होते हैं। कुछ मंत्र बता रही हूँ, आप इन मंत्रों का एकादशी के दिन हमेशा, कोई भी एकादशी हो, आप उस पर मंत्रों का जाप करें। उपेंद्राय नमः, ओम नमो नारायण, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलम तनोहरि। ये कुछ मंत्र हैं जो आप एकादशी के दिन पढ़ सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने का बहुत फ़ायदा होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या उपाय करने चाहिए एकादशी के दिन
और क्या क्या हमें उपाय एकादशी के दिन व्रत रखने से क्या क्या हमें मिलता है। हमारे सनातन धर्म में एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। इसको कन्याएं भी रख सकती हैं, गृहस्थी लोग भी रख सकते हैं, बच्चे भी रख सकते हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी रख सकते हैं, स्त्री भी रख सकते हैं, पुरुष भी रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर एक बार दोहराना चाहती हूँ, एकादशी के व्रत का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ भूखे रहें और बस भगवान को स्नान कराया, भोग लगा दिया, तुलसा जी में जल दे दिया, तुलसा जी में दिया लगा दिया। ये एकादशी का मतलब नहीं होता है। एकादशी व्रत का मतलब होता है कि कुछ हमें व्रत लेने, संकल्प लेने होते हैं गलत काम ना करने के। इसके महत्व फायदे क्या हैं वो सब मैं आज आपको बता रही हूँ। एकादशी व्रत मानसिक शारीरिक स्थिति, जो हमारी स्थिति होती है उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। स्नान, दान, ध्यान, हर समस्या पर विजय पाई जा सकती है एकादशी के व्रत से। अन्न का दान करें, सात्विक चीज़ों का दान करें। व्रत वाले दिन प्रातःकाल आप जो भी आप व्रत रख रहे हैं उस दिन आप पारण का, व्रत लेने का जो पारण होता, मतलब सुबह भी पारण कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि व्रत वाले दिन आप सुबह को भी पारण कर सकते हैं और व्रत के अगले दिन द्वादशी को भी पारण कर सकते हैं। जैसे आपने व्रत वाले दिन पूजा की, कुछ सामान आपने निकाला, फल मेवा या जो भी आप गाय को कुछ खिलाना चाहते हैं, तो उस दिन आपने किसी को दान दे दिया, खिला दिया, तो वो भी आपका पारण हो जाता है। क्योंकि कामकाजी सब बहन भाई बच्चे सब कामकाजी, इतना समय नहीं होता है, तो आप अपने सुविधा के अनुसार पूजा कर सकते हैं। वस्त्र, जूते, छाते का दान, भादों के महीने में वस्त्र, जूते और छाते का दान करना एकादशी के दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मीठी चीज़ों का दान करें और पीपल का जो पौधा होता है, अगर आप सार्वजनिक स्थानों पर पीपल का पौधा एकादशी के दिन लगवाते हैं भादों के महीने में, तो आपको आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। स्वयं तुलसी माता भी, भगवान विष्णु भी 11 का, यानी इस तुलसा जी माता भी इस एकादशी का व्रत रखती थी। ये मैंने नारद पुराण में पढ़ा है और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अजय एकादशी में भगवान विष्णु का विराट रूप जो होता है उसकी पूजा की जाती है और भगवान को चंदन का लेप करके स्नान कराते हैं, तो बहुत ही आपकी जो गुरु है के ग्रह में जो होते हैं आपके, वो मजबूत बनते हैं। चंदन का लेप करने से, विष्णु भगवान को स्नान कराने से आपकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और जो पढ़ाई, वैवाहिक जीवन, नौकरी आदि, ये जो सब समस्याएं, इनका सबका आपको सुख मिलता है। छुआरे बादाम का भोग लगाने से, कथा पढ़ने से, विष्णु सहस्त्रनाम या गजेंद्र मोक्ष का पाठ पढ़ने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एकादशी में से बढ़कर कोई भी व्रत नहीं है। हमारी जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और एक हमारा मन है, ये 11 चीज़ों को मिलकर 11 जगह से हुए पापों का प्रायश्चित करने का मतलब होता है 11, यानी एकादशी का व्रत। तो ये महिमा है एकादशी के व्रत की जो मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं आपको एकादशी के व्रत कथा सुनाती हूँ। बहुत ही छोटी कथा है, नारद पुराण के अनुसार। ये नारद पुराण में लिखी हुई कथा है। इस जो नारद पुराण में कथा है वो इस प्रकार है कि एक बार सत्यवती राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र को अपना राज्य दान कर दिया था। अगले दिन ऋषि विश्वामित्र दरबार में पहुंचे तो राजा ने उन्हें अपना सारा राज्य सौंप दिया। ऋषि ने उनसे दक्षिणा में 500 स्वर्ण मुद्राएं और मांगी। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा को अपनी पत्नी और पुत्र स्वयं को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को डोम ने खरीद लिया। डोम ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान में नियुक्त करके मृतकों के संबंधियों से कर लेकर सब दाह कराने का कार्य सौंप दिया। उनको जब यह कार्य करते हुए कई वर्ष बीत गए तो एक दिन अकस्मात उनकी गौतम ऋषि से भेंट हो गई। राजा ने उनसे अपने ऊपर बीती हुई बातें बताईं तो मुनि ने उन्हें इसी अजय एकादशी का व्रत करने को कहा। राजा ने यह व्रत करना आरंभ कर दिया। इसी बीच उनके पुत्र रोहिताशव की सर्प से डसने से मृत्यु हो गई। जब उसकी माता अपने पुत्र को अंतिम संस्कार के लिए शमशान पर लाई तो राजा हरिश्चंद्र ने उनसे शमशान का कर मांगा, किंतु उसके पास शमशान का कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर उसने चुंदरी का आधा भाग देकर शमशान का कर चुका दिया। इसी समय आकाश में बिजली चमकी और प्रभु प्रकट होकर बोले, हरिश्चंद्र, तुमने सत्य को जीवन में धारण करके उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा धन्य है। तुम इस इतिहास में सदा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से अमर रहोगे। राजा हरिश्चंद्र ने प्रभु से आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि हे भगवान, यदि आप मेरी कर्तव्य निष्ठा और सत्य से प्रसन्न हैं तो इस दुखिया स्त्री के पुत्र को जीवन दान दे दीजिए। भगवान कृपा से
जीवित हो गया। तीनों प्राणी चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को चले गए। यही इस एकादशी का महत्व है। इस एकादशी के व्रत रखने वाले को स्वयं भगवान गरुड़ पर सवार होकर आते हैं और गरुड़ पर बिठाकर ले जाते हैं। तो आई होप कि आपको पूजा विधि और कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, बने रहिए मेरे चैनल पर इसी तरह से सनातन धर्म की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए। जय माता दी।